नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। जी, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो है राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में। ये समारोह जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। अच्छा, सवाई मानसिंह स्टेडियम। जी हाँ, राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही आयोजित किया गया। और इस अवसर पर जहां तक मुझे पता है, राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बिल्कुल, राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी गार्ड द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी भी ली। समारोह में और कौन-कौन मुख्य अतिथि थे? देखिए, समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा थे। जी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य भी उपस्थित रहे। यानी पूरी कैबिनेट मौजूद थी। जी। और एक और महत्वपूर्ण बात ये हुई कि राज्यपाल द्वारा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। सही कहा। और अपने संबोधन में राज्यपाल ने एक बहुत बड़ी बात का उल्लेख किया। वो क्या? उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2029 तक राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। $350 बिलियन? ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। जी हाँ, बहुत बड़ा। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। अगली खबर मुख्यमंत्री के संबोधन और ध्वजारोहण से जुड़ी है। ये बड़ी चौपड़ और मुख्यमंत्री निवास पर हुआ। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इन दोनों जगहों यानी बड़ी चौपड़ और मुख्यमंत्री निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया का सबसे समृद्ध लोकतंत्र है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर भी कुछ कहा था ना? जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भी है। सही कहा। और मुख्यमंत्री निवास पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें आरएसी की टुकड़ी ने कंपनी कमांडर श्री राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सलामी दी। अच्छा, अब हम अगली खबर पर आते हैं। बताइए। अगली खबर है राजभवन में हुए एट होम कार्यक्रम के बारे में। एट होम? जी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे द्वारा राजभवन में एट होम समारोह का आयोजन किया गया। ओके, और इस कार्यक्रम में तो काफी गणमान्य लोग उपस्थित रहे होंगे। जी हाँ, इसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा थे, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी भी थीं, और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा भी। उनके अलावा मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास तथा पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। चलिए, अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी। ये खबर शासन सचिवालय से है, कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक सुधार पर। अच्छा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शासन सचिवालय कर्मचारी संघ के एक कार्यक्रम में कर्मचारियों के हित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती की बात है। इसके अंतर्गत कुल 584 रिक्त पदों में से 557 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 584 में से 557 मतलब काफी अच्छी संख्या है। जी। और शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम भी जारी किया जा चुका है। और जहां तक मुझे जानकारी है, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया अभी चल रही है। सही है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुकंपात्मक नियुक्ति के 73 प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है। 73 प्रकरणों में, और आश्रितों के लिए जो आवेदन करने की समय सीमा थी, उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है। हाँ, हुआ है। इस समय सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। बिल्कुल। और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी कुछ समितियां बनाई गई हैं। अच्छा? जी। समस्याओं के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति और कार्य संबंधी सुविधाओं के लिए सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में दूसरी उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। मतलब समस्याओं के लिए अलग और सुविधाओं के लिए अलग समिति। जी बिल्कुल। अब हम अगली खबर पर आते हैं। जी, अगली खबर। ये खबर कौशल, स्वरोजगार और निवेश से संबंधित है और ये सब आधिकारिक आंकड़े हैं। तो राज्य सरकार द्वारा अब तक 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा। और वर्तमान में 1,54,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। जी हाँ,
प्रक्रिया चल रही है। और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वो आगामी 5 वर्षों में कुल 4 लाख सरकारी भर्तियां पूर्ण करे। 4 लाख? जी, और इसी के लिए इस वर्ष 1 लाख भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। ये तो सरकारी भर्तियों की बात हुई, निजी क्षेत्र का क्या? उसमें भी आंकड़े हैं। करीब 2.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 2.5 लाख? और निवेश के बारे में राइजिंग राजस्थान समिट का जिक्र है। हाँ, राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए गए हैं। 35 लाख करोड़? जी। और इनमें से 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव तो धरातल पर आ भी चुके हैं। मतलब काम शुरू हो चुका है। और स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ है। हाँ, प्रदेश में 65 आई स्टार्ट यानी आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 65, ओके। तथा 658 स्टार्टअप्स को लगभग 22 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। अब हम अगली खबर पर आते हैं। बिल्कुल। अगली खबर प्रशासनिक सुशासन से जुड़ी है। ये आंकड़े मुख्य सचिव द्वारा साझा किए गए हैं। तो मुख्य सचिव द्वारा साझा जानकारी के अनुसार राजकाज और आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 7.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 7.5 लाख कर्मचारी, ये बहुत बड़ी संख्या है। जी, और एक और आंकड़ा है ई ऑफिस एनालिटिक्स प्रणाली का, जिसके माध्यम से फाइलों का निस्तारण औसतन 5 से 6 घंटे में किया जा रहा है। सिर्फ 5 से 6 घंटे में? ये तो बहुत ही कुशल प्रणाली है। जी, अब हम अगली खबर पर आते हैं। हाँ, जो कि दिल्ली से है। बिल्कुल। कर्तव्य पथ, नई दिल्ली और राजस्थान की झांकी। तो नई दिल्ली में जो 77वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ, उसमें कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित राजस्थान की झांकी का मुख्य केंद्र बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला रही। उस्ता कला, ये तो बहुत ही खूबसूरत कला है। जी, और झांकी के माध्यम से राजस्थान की विशिष्ट शिल्प कला, सांस्कृतिक वैभव और ऊंट उत्सव के जीवंत दृश्यों को भी प्रस्तुत किया गया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। जी। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।